विकासकर्ताओं को चेक वितरण कार्यक्रम सहारनपुर, संभल और मुरादाबाद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर एमएसएमई से जुड़े हुए सेंटर्स के उद्घाटन कार्यक्रम और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए लाभार्थियों को टोल किट्स वितरण और मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला स्वावलंबन की दृष्टि से ई रिक्शा की चाबी वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन में उपस्थित सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं और वर्ष में आपका जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह एक नई प्रगति की प्रतिमान स्थापित कर सकें, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुशहाल खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और उसी 25 करोड़ की आबादी के जीवन में खुशहाली लाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको आर्थिक रूप से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो प्रयास की है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ये प्रयास जो आज एमएसएमई सेक्टर के लिए ओडीओपी के माध्यम से, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जिसे हमने आगे बढ़ाया था, युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए जिसे हमने आगे बढ़ाया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हम 2017 में जब आए थे, एक निराशा थी, एक हताशा थी, प्रदेश में अराजकता थी, परस्पर वैमनस्यता भी थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज जब हम 2024 में प्रवेश किए हैं तो जब देश के अंदर उत्तर प्रदेश के आंकड़े इन 6.25 वर्ष के अंदर देखने को मिलते हैं तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था से अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ, आर्थिक विकास दर के साथ देश के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। टीम वर्क का परिणाम यही होता है। जब हम सामूहिक रूप से मिलकर के कार्य करते हैं, उसके परिणाम इसी रूप में हम सबके सामने आते हैं और ये परिणाम आज हमारे सामने है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, सुरक्षित है, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, हर निवेशक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। सुरक्षा की बेहतर स्थिति, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति उत्तर प्रदेश में निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश में हमने फरवरी 2023 में जिस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब आश्चर्य करेंगे 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख करोड़ का मतलब, जब ये 40 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरेंगे, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी देंगे।
याद करिए, उत्तर प्रदेश के नौजवान अब पलायन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश का उद्यमी, उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाला उद्यमी खुशहाली के साथ अपने बिजनेस को भी बढ़ाएगा और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार देने में भी सफल होगा। ये नया उत्तर प्रदेश है। एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी। हमने 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की। परंपरागत उद्यमी इस क्षेत्र में जो हताश और निराश स्थिति में था, प्लान कर रहा था, कहां जाए, कुछ असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि उसके बाद पूंजी छोटी थी, बैंक लोन नहीं देता था, क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो 44-45% था, उससे भी कम था। और फिर गरीब को कौन देता है, कमजोर को कौन देता है, कौन पूछता है। लेकिन आज कार्य हुआ, आज हम देख रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी। उत्तर प्रदेश का उद्यमी इसके माध्यम से हर एक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़ा हुआ उद्यमी आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। उसके चेहरे पर मुस्कान आई है। उसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट प्रदेश के रूप में डेवलप किया है। हमारा एक्सपोर्ट लगभग 3 गुना बढ़ा है और उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मंच पर एक प्रतिष्ठा प्राप्त भी की है और प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के इस अभियान पर मोहर लगाने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज देश भर में योजना सराही जा रही है। अलग अलग राज्यों से और दुनिया से लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, कैसे होगा। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। हमने उसकी कॉफी टेबल बुक का भी अभी विमोचन किया यहाँ पे। यानी कुछ नयापन करके दिखाया है। लकीर के फकीर नहीं बने, कुछ नया दिया है और इस नए को बहुत सारी संभावनाएं इसमें हैं। एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर जहां पे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए कार्य के इनोवेशन के लिए, उसके रिसर्च के लिए वहां पर जो उससे जुड़े हुए उद्यमी हैं उनको फैसिलिटेट कर सकें, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। यह सरकार के स्तर पर किया गया एक प्रयास तो है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाना है। मैंने पहले भी कहा, कॉफी टेबल बुक तक हमें सीमित नहीं रहना। हर जिले की उत्पाद का डाक टिकट भी जारी होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये हमें वैश्विक पहचान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।